हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द पब्लिक हेल्थ रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा निमोनिक बनाऊंगी कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स को रिकलेक्ट करने में और उसको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हेल्थ क्या होता है और हेल्थ इंडिकेटर्स होते क्या हैं आखिर, और हेल्थ इंडिकेटर्स के टाइप कितने होते हैं। इसके लिए मैंने दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, जिनका लिंक मैंने आई बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस वीडियो को पूरा देखने और समझने से पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है और हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो आप मेरे दिए गए लिंक में जाके पहले इन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंडिकेटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है फिजिबिलिटी। हेल्थ इंडिकेटर मस्ट बी फिजिबल। इट मीन्स इट हैज द एबिलिटी टू कलेक्ट द डेटा. Obviously, it is feasible. It means it is practicable. It has the ability to collect the. Second characteristic of health indicator होता है valid. Health indicators should be valid. It means they actually measures what they are supposed to measure. Third characteristic of health indicator होता है they should be reliable. It means they produce the same result when measured by different people. They give the same answer when the health indicator का जो डेटा कलेक्ट करके जब हम उसको मेजर करते हैं तो जो आंसर आता है वो सेम आता है, चाहे उसको मैंने मेजर किया हो चाहे आपने मेजर किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर इज दैट इट शुड बी रेलिवेंट. It means they help in understanding the phenomena of concern. The fifth characteristic of health indicator is that they should be sensitive. That means they are sensitive to change in the situation, sensitive to change in environment. They are sensitive to change in condition or setting in which they were measured. Sixth characteristic of the health indicator होता है specific. They are specific to change in the condition, situation or setting in which they were measured. अब मैं आपको ये सारे के सारे जो मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक समझाए हैं आपको, या इनको जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, एनालिस्ट किया है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जो कि फर्स्ट है हमारा फिजिबल। द हेल्थ इंडिकेटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि फिजिबल होना चाहिए, कि मतलब वो हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए टू कलेक्ट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट। क्या हमने ये डेथ रेट एक ऐसा इंडिकेटर है, फिजिबल है कि हम उसको कलेक्ट कर पाएँ। डेथ रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। ये बहुत ही, जो हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिया है, बहुत ही आसान है कि हमने टोटल पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है उसका रिकॉर्ड देखा और उसको हमने मेजर करके बताया कि आपका ये हेल्थ इंडिकेटर कितना आ रहा है, यानी टोटल डेथ रेट कितना है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था कि इट शुड बी वैलिड। वैलिड मतलब कि दे एक्चुअली मेजर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू इट टू मेजर, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको क्या डेटा रिप्रेजेंट करे। तो हमने जैसे कि अभी पहले एग्जांपल में बताया डेथ रेट में जो मैंने लिया कि आपकी टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, आप यही चाहते थे कि एक पॉपुलेशन में डेथ का रेट क्या है एक्चुअली में देखना। तो आप देख सकते हैं कि XYZ पॉपुलेशन में डेथ का रेट कितना है। इट इज एक्चुअली मेजरिंग व्हाट यू आर वांटिंग इट टू मेजर। ठीक है, तो वो आपको वही चीज मेजर करके दे रहा है। जो मैंने थर्ड बताया था, that was it should be reliable. It means that produce same result. इस पॉपुलेशन में मैंने आज डेथ रेट कैलकुलेट किया, मेरे अलावा अगर कोई और भी आके देखना चाहता है कि इस पॉपुलेशन में डेथ रेट कितना है, तो उसको भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स इट्स अ रिलायबल हेल्थ इंडिकेटर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक था इट शुड बी रेलिवेंट. इट मीन्स इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दी फिनोमिना ऑफ कंसर्न। जैसे कि मैं अगर डेथ रेट किसी पॉपुलेशन में देख रही हूँ, तो वो मुझे अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है कि उस पॉपुलेशन में आखिर डेथ बढ़ रही है या घट रही है, या अगर मैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट देखना चाहती हूँ कि फीमेल में ज़्यादा हो रही है
या फिर बच्चों में ज़्यादा हो रही है या बड़ों में ज़्यादा हो रही है या अडल्ट एज में एडोलेसेंट्स में ज़्यादा डेथ रेट है, तो मैं उससे आसानी से पता लगा सकती हूँ. इट मीन्स इट इज़ हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंडिंग दी फिनोमिना. इट इज़ हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ कंसर्न. जो मैंने फिफ्थ बताया था, इट शुड बी सेंसिटिव. सेंसिटिव का मतलब यही था कि इट शुड चेंज विद चेंज इन दी सिचुएशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइफॉइड का मैं अगर इंसिडेंस देखना चाहती हूँ तो वो इंसिडेंस सिचुएशन चेंज होने के साथ में उसका इंसिडेंस भी चेंज होना चाहिए. जैसे कि एक सीज़न आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. इस सीज़न में टाइफॉइड की केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि वो सीज़न से कंसर्न्ड है. तो आपका जो इंडिकेटर है वो भी सीज़न के साथ में उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपका वो इंसिडेंस ऑफ टाइफॉइड चेंज हो रहा है. ठीक है. स्पेसिफिक मीन्स इट शोज दैट सिचुएशन वॉज चेंजिंग. इट शोज कि आपकी कंडीशन और सेटिंग जिस टाइम पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे दैट वॉज चेंज्ड. अगर टाइफॉइड का इंसिडेंस रेट मैं मेजर कर रही हूँ तो अगर टाइफॉइड का इंसिडेंस बढ़ रहा है तो मुझे ये खुद समझ में आ जाना चाहिए कि इट मीन्स कि डेटा उस दौरान में उस सीज़न में कलेक्ट किया गया है जब टाइफॉइड का इंसिडेंस ज़्यादा था. तो होप करती हूँ कि आज आपको समझ आया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं. उनके मीनिंग अच्छी तरह से आपने समझ लिए होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में. अगर आपको समझ नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट करके भी समझाने की कोशिश करूंगी. अब बात आती है निमोनिक की. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एंड में बताऊंगी. इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं: फिजिबल, वैलिड, रेलिवेंट, रिलायबल, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक. फिजिबल, वैलिड, रिलायबल, रेलिवेंट, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक. इसका एक निमोनिक है फीवर्स. FEVER2 एंड S2. F मतलब फिजिबल, V मतलब वैलिड, रिलायबल एंड रेलिवेंट R2, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक S2. तो ये था इसका निमोनिक. इससे आपको जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स को रिकलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू. बाय.